है कि मैं सर्वस्व हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं सब कुछ हूं, तो पूर्ण है का? लक्ष्मी तू अपनी जिंदगी में पूर्ण कब बनी? लक्ष्मी की आंख में जल भर गया क्योंकि लक्ष्मी को एकदम वचन दिल से लग गया, क्योंकि नारी की पूर्णता कब होती है? जब उसकी गोदी में औलाद होती है। नारी कब पूर्ण है? जब उसकी गोदी में संतान है। अगर संतान नहीं है तो नारी पूर्ण कैसे मानी जाएगी? तो नारी तो लक्ष्मी, और भगवान विष्णु को तो श्राप लगा था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, तुम्हारे घर संतान नहीं होगी। सुवाच का उनको श्राप था, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का, जिनके गर्भ से पिपलाद ने जन्म लिया था, वो पीपल के पेड़ के नीचे, वो सुवाच का श्राप था। नारायण मेरा श्राप है तुमको कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी। आज भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं तू पूर्ण कब है? तू इतना अहंकार कर रही है, तेरी पूर्णता कहां है? तू इतनी अभिमत्ता में कूद रही है, तू कहती है मैं पूर्ण, मैं पूर्ण, मैं पूर्ण। तेरी पूर्णता है कहां? महाराज लक्ष्मी की आंख में जल भर गया। मायका छोड़कर लक्ष्मी सीधे सरस्वती के पास चली गई, ब्रह्माणी के पास में। सरस्वती ने पूछा क्यों रो रही है, क्या हो गया, तेरी आंख में आंसू क्यों भरा हुआ है? सरस्वती क्या बताऊं जीजी, वो लक्ष्मी बोली कि मेरे पति मुझको कह रहे हैं कि तू अपूर्ण है, तू पूर्ण नहीं है, तू पूर्ण नहीं है, तू अपूर्ण है। इतने में भगवान माता सरस्वती ने कहा अरे तू क्यों रोती है, चल मेरे साथ चल, अपन चलते हैं, अपन पार्वती के पास चलते हैं। क्योंकि दुनिया में पूरी भूमंडल पर क्या, पूरे देवमंडल के अंतर्गत केवल एक पार्वती ऐसी थी जो माताओं के अखंड सौभाग्य को देती थी, दुनिया को पूर्ण कर देती थी, दुनिया को किसी तरह से खाली नहीं भेजती थी। तो वो एक माता पार्वती थी। तो चल, इसलिए भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा व्रत किसके होते हैं? पार्वती। तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती जी का, छठ का व्रत पार्वती जी का, जितने व्रत करती है माताएं सब पार्वती के करती है। तो चल मेरे साथ, ले गई। और सीधे माता उसी समय पर जब लेकर पहुंची, पार्वती पूछ रही है जी लक्ष्मी क्यों रो रही है, इसके रोने का कारण क्या है? लक्ष्मी को उनके पति ने कहा है कि तू पूर्ण नहीं है। इतने में माता पार्वती जी बोली अरे सरस्वती जरा ध्यान लगा कर देख कि लक्ष्मी को उसके पति ने अपूर्ण क्यों बोला। सरस्वती ने ध्यान लगा कर देखा और ध्यान लगा कर बोली पार्वती इनकी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है। इतनी सी बात है, इसलिए अपूर्ण है, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है। हाँ, तो उतने में रोने की क्या जरूरत है? इतने में तुरंत पार्वती जी तुरंत बोली इसमें क्या रोना। पार्वती जी ने अपने छोटे पुत्र गणेश को गोदी में उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोदी में दे दिया। आज से ये तेरी औलाद, तेरा पुत्र है, आज से तू पूर्ण हो गई। बोलो जय जय श्री। आज से तू पूर्ण हो गई। कई लोगों के मन में संशय रहता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आपके बच्चे भी पूछेंगे मम्मी ये लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की। पर दीपावली के दिन पूजन तो गणेश जी के साथ होती है, दीपावली के दिन पूजन तो सरस्वती के साथ होती है। सरस्वती और गणेश से लक्ष्मी का संबंध क्या है? आपके बच्चे आपसे प्रश्न कर सकते हैं मम्मी यहाँ भगवान विष्णु तो दिख ही नहीं रहा है पूजन के मंडल में, कहीं भगवान विष्णु का फोटो नहीं दिख रहा मम्मी, यहाँ तो गणेश जी दिखते हैं, सरस्वती दिखती है और लक्ष्मी दिखती है, उनके पति को तो साथ में होना चाहिए। बच्चे प्रश्न करते हैं, या घर की कोई प्रतिमा को तो उनके साथ बिठाना चाहिए, भगवान विष्णु को क्यों नहीं बिठाते? उसका केवल एक कारण है, क्योंकि लक्ष्मी अगर नारायण के साथ में विराजमान है तो वो अपूर्ण है। कौन है वो? अपूर्ण। और हिंदू धर्म में दीपावली के दिन हर व्यक्ति को पूर्ण लक्ष्मी चाहिए, इसलिए गणेश जी के साथ उसकी पूजन करते हैं कि अब लक्ष्मी पूर्ण हो गई, अब लक्ष्मी पूर्ण है। भगवान विष्णु के साथ अगर पूजेंगे दीपावली के दिन तो नारायण ने लक्ष्मी से कहा था तू अपूर्ण है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ बैठकर पूजाती नहीं वहां पर। महाराज सरस्वती मैया ने इनको पूर्ण करवाया था, इसलिए माता सरस्वती साथ में पूजाएगी। और गणेश जी उनकी गोदी में बैठे उनके पुत्र के रूप में, इसलिए लक्ष्मी की पूर्णता गणेश जी से है महाराज, गणेश जी से। इसलिए लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश, इन तीनों की पूजन एक जगह पर होती है, क्योंकि इसकी पूर्णता ही तब है
जब गणेश उनकी गोद में विराजमान हो, जब गणेश जी उनके साथ में विराजमान हो, तब लक्ष्मी की पूर्णता है महाराज। भगवान विष्णु, लक्ष्मी आज तेरी गोद में गणेश आए हैं, भगवान विष्णु कहते हैं आज से तू पूर्ण मानी जाएगी। और जगत में तेरी जब पूजन होगी तो गणेश के साथ में होगी, और जिसके घर में गणेश के साथ पूजन होगी वहां पर तू पूर्णता में